एडजस्टमेंट। जी सर, मुझे बताइएगा कि आजकल मार्केट में बड़ी अफवाहें गर्म हैं ताजरों के हवाले से कि कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट की गई है। अभी हालिया दिनों में जो ताजा राजी है उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया। तो ये अफवाहें कुछ उन अफवाहों में से कुछ अफवाहें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जी, जी। जिसमें कि 2 लाख के अगर आप मतलब कि ट्रांज़ैक्शन करते हैं ताजा राजी के हवाले से तो उस पे 20% टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। या उसके बाद अगर बात करें एफबीआर ऑफिसर की, तो वो आपको जो है ना अरेस्ट कर सकता है। अगर उसको कुछ भी मतलब कि लगता है कि यार यहाँ पे लीगल काम हो रहा है, इल्लीगल काम हो रहा है, तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है। तो इन सारी बातों में कितनी सदाकत है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बेसिकली सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन जो है ऐसी स्प्रेड कर रही है, किसी एक ने शेयर की उसको आगे फिर लेके चलते रहे, मतलब उसमें एज सच कोई चीज है नहीं। एक्चुअली जो एडिशन हुई है लॉ के अंदर, दो सेक्शन ऐड हुए हैं, 21Q और 21S ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 21L और 75A। वो भी बेसिकली क्या कहते हैं, पुराने सेक्शन जो उसमें ऐड थे, जो 21L है आपका, बेसिकली वो भी कहता है कि आपने अगर 2.5 लाख की ट्रांजेक्शन करनी है, या 2.5 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन, सॉरी 2.5 लाख से ज्यादा की जब आपने ट्रांजेक्शन करनी है, तो आपने बैंकिंग चैनल को अडॉप्ट करना है। बैंकिंग चैनल के बगैर आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, और मिनिमम आप 25,000 का कैश दे सकते हैं। 25,000 से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन है अदर देन बिलिंग की या आप कोई ऐसे फ्रेट की पेमेंट करते हैं, तो वो आपको अलाउ होती है। अच्छा, और 75A क्या था, बेसिकली 75A जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसमें भी था कि परचेज ऑफ एसेट जो है ना विदाउट बैंकिंग चैनल आप कर ही नहीं सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 मिलियन से ज्यादा अगर आप करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू जिसकी है, तो वो आप बगैर बैंकिंग चैनल के तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब कैश की ट्रांजेक्शन उसके ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है। लोग जो हैं आपको पता है कि जो देहातों से आते हैं या जो ज़राअत का काम करते हैं, तो मोस्टली उनके पास तो जो है बैंक अकाउंट नहीं होता। अगर वो विदाउट बैंक चैनल को इस्तेमाल किए बगैर कोई इसमें काम करते हैं, देन वो इन पे क्या चीजें इम्प्लीमेंट होंगी? मैं अभी उसी चीज को दिखाने लगा था। अब अच्छा, अब जो अमेंडमेंट है हमारी है 21Q और 21S की, बेसिकली 21S की अमेंडमेंट क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन ये चाह रही है कि 50%, जैसे आपने बात की कैश की ना, तो 50 आप 2 लाख की ट्रांजेक्शन या उससे ज्यादा करेंगे तो 50% जो है ना आपका उसके ऊपर, या 20% का या 50% का, वो बेसिकली डिफरेंट उसकी चीजें चल रही हैं। तो अब उसमें चीज ये है कि एक्चुअली लॉ ये है, 21S का जो लॉ है बेसिकली वो ये है कि अगर आप 2 लाख की एक जो है इनवाइस है, कोई भी आप किसी को बिल देते हैं 2 लाख का, 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख तक कोई मसला नहीं है, 2 लाख का आप बिल देते हैं, आप पेमेंट ले लें कैश, इट्स ओके। जब आपकी पेमेंट 2 लाख से ज्यादा की जब भी कोई आप सेल करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके ऊपर पेमेंट आपने वाया बेसिकली बैंकिंग चैनल, उन्होंने बड़ा उसमें क्लियरली मेंशन किया डिजिटल मीन्स का, मीन्स के थ्रू डिजिटल मीन्स करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगी, डिजिटल मीन्स नहीं करेंगे तो वो इंक्वायरी। अच्छा, उसके लिए बड़ी मजे की चीज उन्होंने ऐड की है, उन्होंने बेसिकली 175AA ऐड किया है उसमें सेक्शन। उसमें क्या है, बोर्ड में शेयर हाई रिस्क पर्सन जो टैक्स डिक्लेरेशन है, हम रिटर्न जब डिक्लेयर करते हैं, तो वो बोर्ड के पास जब डिक्लेरेशन हमारी चली जाती है, तो वो बैंकिंग के साथ शेयर करके उसको अलाइनमेंट उसकी चेक करता है कि मतलब कि जो एक आपके टैक्स पेयर ने यहाँ पे डिक्लेरेशन की है, एक्चुअली बैंक के अंदर भी ऐसी ही मूवमेंट हुई है या इसके अलावा हुई है, तो वहां से भी उसकी वो सिमेट्री चेक करके वहां से उस चीज को चेक किया जा सकता है। और एक और चीज थी, जैसे एक्चुअली बेसिकली 21S जो है ना, जो अगर समझना चाहे लॉ के हिसाब से, वो ये है कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं, इनवाइस 2 लाख से ज्यादा की आपने इशू की है और उसके ऊपर बैंकिंग चैनल के बगैर पेमेंट लेते हैं, तो फाइनल जब आप इनकम टैक्स रिटर्न आपकी बनेगी, तो उसके ऊपर जब आप ये सेल अपनी डिक्लेयर करेंगे, तो सेल के ऊपर जो आपका एक्सपेंस होगा उसमें से आपका 50% एक्सपेंस जो है ना वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। जब आपका खर्चा कम कर दिया जाएगा, आपने फर्ज किया 10 लाख खर्चा शो किया था और 15 लाख टोटल था, तो 5 लाख आपकी इनकम थी। अगर जब वो फर्ज किया 50% हम माइनस करते हैं, तो उसमें उस सेल का 50% फर्ज किया माइनस करता है, 2 लाख माइनस हो जाता है, तो आपकी इनकम 2 लाख से बढ़ जाएगी। जब पहले 5 लाख थी तो 7 लाख हो जाएगी, तो 7 लाख के ऊपर अल्टीमेटली फिर टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा। टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जी जी। अच्छा वकार साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था एफबीआर ऑफिसर के क्या क्या इख्तियारात उसको अमेंडमेंट में दिए गए हैं और पहले क्या क्या इख्तियारात उसके पास थे? अच्छा, पहले बेसिकली इख्तियारात था, जारी बात है, ऑडिट प्रोसीडिंग होती थी। और हाँ, ये जो पिछली अमेंडमेंट्स की मैंने बात की, ये भी बेसिकली थ्रू ऑडिट प्रोसीडिंग होगी। ऑडिट प्रोसीडिंग के अलावा ये कुछ भी नहीं होता। ऑडिट प्रोसीडिंग पहले होती है, ऑडिट प्रोसीडिंग में जब वो चीज एक डिक्लेयर होती है, जो शो होती है,
उसके बाद बेसिकली जाके जो है ना इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है। लाइक ऐसे नहीं है कि आपने ट्रांजेक्शन की और एफडीआर अलर्ट बैठा है, आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आप साल की पूरी प्रोसीडिंग करने के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं, माइट भी पॉसिबल आप ऑडिट में आ जाते हैं, वो भी सिलेक्टेड कुछ लोग आते हैं जो ऑडिट में आते हैं, देन ये इसके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। ये वैसे टैक्स अप फ्रंट नहीं है कि आप डिपॉजिट करवाते हैं, एफडीआर तैयार बैठा है और विद हेल्ड कर देगा। अच्छा, दूसरी आप बात जो आपने पावर्स की, तो बेसिकली आप 30 अंडर सेक्शन 37A आप सेल्स टैक्स एक्ट, आप बेसिकली पावर है आपके एफडीआर के जो डिपार्टमेंट के पास बेसिकली सिविल कोड की पावर है। उनको क्या करेंगे, उनको ये बेसिकली करेंगे कि प्रॉपर उसकी ऐसे नहीं होगा कि फौरन अरेस्ट कर लेंगे, उनके ऊपर प्रॉपर पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनको प्रॉपर हेयरिंग का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद वो डेविनेस हियरिंग की जो बात कर रहे हैं ये एफबीआर ऑफिसर ही करेगा। एफडीआर ऑफिसर जब उसको पावर दे दी गई ना, बेसिकली जैसे हम डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करें, डिपार्टमेंट बेसिकली हमारा जो टैक्स पेयर का राइट है उसको सुनने का कि एक्चुअली ये चीज हुई है या नहीं हुई और किस तरीके से हुई है। तो इससे करप्शन आपको नहीं लगता कि बढ़ जाएगी? क्योंकि जब सारे इख्तियारात आपने एफबीआर ऑफिसर को दे दिए हैं, अगर किसी शख्स को उसने पकड़ा है, उसने गलत काम किया है, इलीगल काम किया है, वो उसको इंक्वायरी में जो है वो ग्रीन चिट दे देता है, तो क्या होगा? फिर तो नुकसान ही है। बस प्रॉज एंड कॉन आपको पता है, हर लॉ के अंदर जब चीजें आती हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लॉ के अंदर सारे प्रॉज ही हो, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, फ्लॉज अवेलेबल होते हैं। और इवन कि अभी भी जो फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस की चीजें होती हैं, तो वो भी क्या हो रहा था, वो भी बेसिकली डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, बेसिकली वे आउट हमें नहीं पता होता। अब भी इवन के क्यूआर का एक इशू आया, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आया, तो उसमें भी डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि आप हमें लॉग इन शेयर करें, हम आपको जो बाईपास का तरीका बताते हैं। बेसिकली हर एक चीज जो है ना, बेसिकली कंट्रोल इनके पास है, डिपार्टमेंट के पास। तो वो आपको ऑब्वियसली पता है कि मतलब सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, प्रॉज भी है और उसके कॉन्स भी हैं। अच्छा, और उसके बाद जो अभी ये जो रजिस्ट्रेशन का या जो अभी 2 लाख की ट्रांजेक्शन का इसलिए किया है, पहले एफबीआर ने ट्राई किया था कि आपके ये बेसिकली टैक्स की इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए बायर को कंट्रोल किया था। लाइक जब बायर को चीज खरीदता था उसके ऊपर वो टैक्सेशन अप्लाई करता था, लेकिन उसमें वो डिपार्टमेंट फेल हो गया। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया कि बायर को छोड़ के अब बेसिकली उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया सेलर के ऊपर। मींस कि जब सेलर को डराना शुरू किया, तो सेलर को जब कहा कि आपकी पेमेंट कम हो जाएगी, तो उसके बाद उसको फिर ये इशू हुआ है कि अब मेरी पेमेंट जब कम हो, उसने वावेला मचाना शुरू कर दिया। जब वावेला उसने मचाना शुरू कर दिया, एक्चुअली ये चीज एग्जिस्ट करती नहीं थी। अब बेसिकली वो चाहते ये हैं कि सेलर जब प्रेशराइज करेगा तो बायर अल्टीमेटली उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन में और सारी चीजों के उसको प्रोसीड करके चलाएगा। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप सीनियर कानूनदान हैं और आपने सारे मतलब के लॉ जो है पढ़े हुए हैं कि आप अपनी जो अबूर आपको हासिल है, तो मुझे ये बताइएगा कि जो एफबीआर का आप जिस तरह बता रहे हैं कि उसको सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं सिविल जज के, तो ये होना चाहिए था या इसको किस तरह से मजीद बेहतर लिखा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, बेसिकली जाहिर बात है एफबीआर क्या करता है, चीजें इम्प्लीमेंट करके हमारे ऊपर इम्पोज कर देता है। ठीक है। अगर मुशावरत के लिए कुछ सीनियर लॉयर्स को मतलब ये नहीं होता, हर पे आखिर कोई भी नहीं होता। जाहिर बात है मैं भी अभी मैं अपने आप को टैक्स का स्टूडेंट ही समझता हूँ कि मैं अभी किसी एंड स्टेज पे नहीं हूँ। मेरे से सीनियर भी हैं और भी सीनियर हैं, जो सीनियर हैं वो भी एंड नहीं है। बेसिकली इनको बेसिकली डिपार्टमेंट को ये चाहिए, जब भी कोई नई अमेंडमेंट करना चाहें, जब भी कोई नई मॉडिफिकेशन करना चाहें, तो सीनियर लॉयर को, टैक्स प्रैक्टिशनर को, सीनियर जो लोग हैं उनको अपने पैनल में बिठा के वो उसके ऊपर एक जैसे आप कहते हैं पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए। और उनमें अगर जो चीजें निकलती हैं तो उसका सोल्यूशन वहीं पे हो जाए, बजाय इसके कि जैसे अभी टैक्स रिटर्न का सीजन था तो 15 दिन 16 दिन डिपार्टमेंट से टैक्स रिटर्न अभी तक लाइव नहीं प्रॉपर हो पा रही। अब जब लाइव किया उन्होंने 15-16 जुलाई को, तो उसके बाद अभी फिर उसके अंदर इतने फ्लॉज हैं, आपकी फॉरेन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल नहीं हो रही, और भी बड़े फ्लॉज हैं जो जिनके ऊपर अभी तक वो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। तो इनको बेसिकली ये चाहिए कि डिपार्टमेंट के लोगों को कि टैक्स के जो प्रैक्टिस करने वाले, जो सीनियर प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनको अपने पैनल में बिठा के और इसके ऊपर जो भी चीज करनी है ताकि उनसे मुशावरत की जाए और उनको जो है ना ऑन द ग्राउंड जो प्रॉब्लम जो है वो कम से कम आए। मतलब कि पहले जो है आपको पायलट जो है वो करना चाहिए सारी चीजें लेकर, ताकि कहीं पर भी कमी रह जाए तो उसको मजीद बेहतर किया जा सके। और एक मजे की चीज 175C उन्होंने एक सेक्शन ऐड किया है जिसमें उन्होंने ये किया, पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू
आपके ऑफिस के अंदर करेंगे, लाइक जहां पे आपकी परचेज, सिंपल वर्जन में ये बता दीजिएगा। सादे अल्फाज में ये है कि एफबीआर का बंदा आपके जहां पे ऑफिस है, जहां पे आपका स्टॉक पड़ा है, परचेज है, सेल है, सारा कुछ हो रहा है, वहां पे आके बैठेगा। मतलब वो वहां पे जाके उसको मॉनिटर करेगा कि ट्रांजेक्शन किस तरह हो रही हैं और इसमें क्या क्या कोई चीज जो छुपा तो नहीं रहा। अब ये बेसिकली 175C ऐड करने का मुझे समझ नहीं है एफबीआर का बंदा उन्होंने क्यों बिठाने की कोशिश की है। मतलब अब देखें ना, उनके अपने सिस्टम के अंदर लूप होल्स इतने हैं, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बजाय इसके कि वो सिस्टम को सिक्योर करते, उन्होंने अपनी मैन पावर बढ़ाना शुरू कर दी। मैन पावर बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके एफबीआर के डिपार्टमेंट के लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे तो न्यू हायरिंग होगी, वो टैक्स के पैसों के बाद वो उसके ऊपर मजीद चीजें आएंगी। कर रहे हैं कि एफबीआर का बंदा जो है वहां बैठेगा जहां पर उनका सारा जो जखीरा शुदा माल है वो पड़ा होगा। जो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं तो उनके लिए ये मतलब कि एक चीज अच्छी नहीं है कि उनको कंट्रोल किया जाएगा। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि बिला वजह किसी की सिस्टम में जाके जब आप करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं लेके आते। इस तरह तो आप ये करना चाह रहे हैं कि टैक्स पेयर जो है वो यहाँ से कारोबार ठप करे, वो किसी और कंट्री चला जाए, ठीक है। वो पैसे यहाँ से ले और चला जाए, बजाय इसके कि आप उसको रिलैक्स करें। क्योंकि आपको पता है कि जो टैक्स पेयर होता है उसके पास सारी चीजें वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखता। अगर सारी चीजें वो ट्रांसपेरेंट रखना शुरू कर दे तो वो बड़ी आइडियल कंडीशन है, और वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं पे भी। पाकिस्तान में क्या, बाहर के कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ फ्रंट एंड पे कुछ और होता है, बैक एंड पे कुछ और चीजें चल रही थी, बट ये है कि टैक्स पेयर प्रॉपरली टैक्स भी पे कर रहा होता है। कुछ चीजों के अंदर वो ना कुछ उसको चंक अवेलेबल होते हैं जहां पे वो क्वेश्चन अपने हिसाब से मैनेज कर ले। क्योंकि आइडियल सिचुएशन में वो चीजें नहीं चाहती थी, जिस तरह डिपार्टमेंट आए दिन अमेंडमेंट करता है, तो उस अमेंडमेंट को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें उसके पास जो है ना लूप होल अवेलेबल होने चाहिए, अदरवाइज वो क्लैरिटी पे नहीं चल सकता। ठीक है, थैंक यू कोई नहीं करना।